Welcome to my channel. The topic is market segmentation. Okay, so let's we discuss कि market segmentation क्या होता है. So firstly, market क्या होता है? Market means a place where the buyer buy the thing and seller sell the thing. Clear? तो मार्केट बेसिकली क्या होता है? वहाँ जहाँ पर जो है एक्सचेंज होता है गुड्स का. क्लियर? तो सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? सेगमेंटेशन मीन्स कि मार्केट को डिवाइड करना. क्लियर? तो मार्केट सेगमेंट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच डिवाइड द कंप्लीट मार्केट सेटअप इनटू स्मॉलर सबसेट्स comprising of consumer with similar taste, demands, preference and needs. So simply जो कंज्यूमर होते हैं हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं. कुछ कंज्यूमर होते हैं जिनकी नीड्स जो होती है वो सिमिलर होती है, जिनकी प्रेफरेंस सिमिलर होती है. तो उनके बेसिस पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं. उनकी नीड्स के, उनके प्रेफरेंस के, उनके डिमांड के, टेस्ट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं. तो उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. क्लियर? अ मार्केट सेगमेंट इज अ स्मॉल यूनिट. ईच मार्केट सेगमेंट इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सेगमेंट. तो जो हम जैसे मैंने बताया कि हम टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड कर देते हैं. ये हमारी मार्केट है, मान लीजिए इसको हमने डिवाइड कर दिया. क्लियर? ये पार्ट हो गया जो जिनकी सेम जो है अदर जो है नीड्स हैं. ओके, उनके अकॉर्डिंग ये अलग नीड्स के अकॉर्डिंग. तो ये सब हमने डिवाइड कर दिया. तो उसके एक पार्ट है उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट. क्लियर? तो उसको एक स्मॉल यूनिट होता है टोटल मार्केट. तो हर एक जो होता है एक दूसरे से डिफर होता है. क्लियर? तो इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आइडियल मार्केट सेगमेंटेशन के? फर्स्टली मेजरेबल. तो कहते हैं कि जो भी आइडियल मार्केट सेगमेंट होगा वो मेजरेबल होना चाहिए, कि हम मेजर कर सकते हैं कि इसमें कितनी पॉपुलेशन आती है, किस तरह की पॉपुलेशन आती है इसमें. मीन्स यूथ आते हैं, यंगर आते हैं, मीन्स जो ओल्ड एज आते हैं. तो किस तरह के लोग आते हैं इस जो हमारा सेगमेंट है. क्लियर? तो हम मेजर कर सके तो यो वो होना चाहिए हमारा मार्केट सेगमेंट. अच्छा मार्केट सेगमेंट वही होता है जिसको हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं. नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने हैं. ओके, तो सेकंड है लार्ज इनफ टू अर्न प्रॉफिट. तो मार्केट सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम उससे इनफ प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें, हमें जो प्रॉफिट प्रोवाइड करे. क्लियर? तो थर्ड है हमारे पास स्टेबल, नॉट गोइंग टू वैनिश आफ्टर शॉर्ट टाइम. हमारा मार्केट सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि थोड़े समय बाद वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग लाइफ चलते रहना चाहिए, तभी हमें जो है प्रॉफिट होगा. तो स्टेबल रहना चाहिए. उसके बाद फोर्थ है हमारा मैचिंग विद योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. जो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई है उसके साथ हमारा सेगमेंट जो है मार्केट का वो मैच करना चाहिए, तभी हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा. क्लियर? उसके बाद हमारे पास है टाइप्स एंड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से बेसिस पर हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, कौन कौन के बेसिस पर हम मार्केट को बांटते हैं. ओके, तो सेगमेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया था कि ये मार्केट है, डिफरेंट सेगमेंट है हमारे से 4 सेगमेंट. तो ये सब जो सेगमेंट है इसको किस बेस पर हम जो है वो डिवाइड करते हैं. क्लियर? तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें वन बाय वन. फर्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, देन है साइकोग्राफिक, देन बिहेवियरल एंड जियोग्राफिक. ठीक है? तो फर्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. तो डेमोग्राफिक होता है बेसिकली पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं. क्लियर? कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. ये बहुत ही कॉमनली यूज है. इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं मार्केट को किसके बेस पर, एज के, जेंडर के, इनकम, प्रोफेशन, इनकम लेवल, फैमिली साइज कितना है, सोशल क्लास कौन सी, एजुकेशन लेवल कितना है, रिलीजन कौन सा है. तो इसके बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं कि एज कितनी है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग हम जो है अपने डिवाइड कर देते हैं अपनी मार्केट को. तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जब हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. क्लियर? एज एंड इनकम के अकॉर्डिंग. कि जो मान लीजिए जो रिच पर्सन है वो ऑब्वियस सी बात है अच्छे रिच जो हाई प्राइस प्रोडक्ट हैं वो बाय करेंगे. क्लियर? तो जो लोअर इनकम वाले हैं वो लोअर वाले प्रोडक्ट बाय करेंगे. तो उनके अकॉर्डिंग हम जो सेटअप करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. उसके बाद हमारे पास सेगमेंटेशन सेकंड है साइकोग्राफिक. साइकोग्राफिक जो है वो किससे रिलेट करता है, जिससे पर्सन का लाइफ स्टाइल, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका कैसा है, कैसा वो रहता है. एक पर्सन होता है सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक पर्सन होता है हाई स्टैंडर्ड वाले. तो उसके अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं पर्सनैलिटी कैसी है पर्सन की, वो सिंपल रहता है, वो अच्छे से बन ठन कर रहता है, उनके बिलीव्स कौन है, वैल्यू, सोशल क्लास उनकी कैसी है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जब सेगमेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं साइकोग्राफिक. क्लियर?
उसके बाद थर्ड हमारा पास है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। क्या है? बिहेवियर के साथ रिलेट करता हो। बिहेवियर मीन्स कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, वो कैसे, मीन्स उसका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है, लॉयल्टी स्टेटस कैसा है उसका, वो कौन कौन से बेनिफिट्स चाहता है प्रोडक्ट से, वो ओकेशनली जो अपनी बाय करता है कि हमेशा ही यहीं से बाय करता है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। तो ये उसके बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं मार्केट को, उसको हम कहते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ, जो पर्सन का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। लास्ट हमारा इसमें है सेगमेंटेशन का बेसिस जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक मीन्स की लोकेशन, एरिया, क्लियर, उसके बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज एरिया वाइज सभी लोगों के सेम जो है नीड्स नहीं होती, सभी एरिया में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो उनके रहन सहन, उनके जो पर्सनैलिटी है, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो उसके वाइज जब हम डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इनटू डिफरेंट, जैसे फॉरेन वाले हो गए वो अदर्स यूज़ करते हैं क्लोथ, हमारे यहाँ अदर क्लोथ यूज़ करते हैं, ओके। तो डोमेस्टिक फॉरेन ये भी डिफरेंस हो गया एरिया वाइज। डिवीजन ऑफ फिजिकल लोकेशन, नॉर्थ इंडियन जैसे हो गया, जैसे साउथ इंडियन होगा, तो लोकेशन के बेस पर जब हम सिंपली अपना जो सेगमेंटेशन करते हैं उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी। कौन कौन सी मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, क्लियर, जो एक बिजनेसमैन होता है, जो कंपनी होती है वो यूज़ करती है, क्लियर। फर्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। तो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी में क्या कहती है? व्हेन अ कंपनी डिटरमिन दैट देयर एफर्ट्स वन बेस्ट फोकस सोली ऑन अ सिंगल मार्केट सेगमेंट, जब कंपनी एक ही सेगमेंट पर, सिंगल मार्केट सेगमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करती है, अपना पूरा फोकस करती है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, क्लियर। तो ये हेल्पफुल होता है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, बिकॉज उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्लियर। तो उसके लिए ये है जो सिंगल मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती हैं वो ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी। उसके बाद सेकंड है हमारी इसी में ही मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी। 2 स्ट्रेटजी हमारे पास जो है सेगमेंटेशन की। फर्स्ट थी कॉन्सेंट्रेशन, एक ही सिंगल पर कॉन्सेंट्रेट करना। मल्टी का फिर क्या होगा उसके ऑपोजिट से, कि एक से ज़्यादा सेगमेंटेशन पर जो है फोकस किया जाता है, नॉट ओनली वन सेगमेंट, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी, क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास है लेवल। कौन कौन से लेवल्स होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के? फर्स्ट है हमारे पास मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का क्या मतलब हो गया कि जो कंपनी होती है, जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो सभी कस्टमर को एक जैसा ही प्रोडक्ट देते हैं, ह्यूज में प्रोडक्शन कर देते हैं और सभी को एक जैसा ही प्रोडक्ट देते हैं, क्लियर। तो उसको हम कहते हैं मास मार्केटिंग। ऑल मार्केट ट्रीट एज ए वन सेगमेंट, सभी को एक वन सेगमेंट ही ट्रीट करना, क्लियर। उसके बाद सेगमेंट मार्केटिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग सिमिलर नीड्स के अकॉर्डिंग उसको, जो मैंने अभी बताया कि सेगमेंट में डिवाइड कर लेना, नीड्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करके, तो उसको हम कहते हैं सेगमेंट मार्केट, किसी एक सेगमेंट, क्लियर। नीच मार्केटिंग कौन सी होती है? डिफरेंट प्रोडक्ट टू सब ग्रुप विद इन सेगमेंट। जो सेगमेंट होता है उसमें भी डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है सब ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं नीच मार्केटिंग। उसके बाद है लोकल मार्केटिंग, अकॉर्डिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ, जो लोकल हमारे मीन्स नियर अबाउट वाले जो हमारे कस्टमर होते हैं, लोकली जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके ग्रुप्स के वांट्स नीड्स के अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग जब हम जो है मार्केटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल मार्केटिंग। लास्ट हमारे पास है इंडिविजुअल मार्केटिंग। वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिज़ाइन प्रोडक्ट टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जब हम सिंपली एक इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो ये था ऑल अबाउट द लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एलिमेंट्स ऑफ आइडियल मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।